रिलेशनशिप इश्यू भी कहीं ना कहीं जो एक्सट्रीम होता है वो पास्ट से कनेक्टेड होता है गुरुजी। हमने बहुत सारे रिलेशनशिप के ऊपर भी काम किया है। यस। घर में सास बहू से या कोई भी रिश्ता है जहाँ भाई भाई से नहीं बनती है, पूर्व कर्म का कनेक्शन है, तुरंत हील के रिजल्ट मिलते हैं। मतलब जो जिसकी नहीं बनती है वो आपके पास आते हैं, आप उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन में लेके जाते हैं, फिर एक हीलिंग की प्रोसेस करते हैं। हाँ। तो ऐसे अच्छे रिलेशन बने हुए दृष्टांत आपकी नज़र के सामने बहुत है। जी बिल्कुल है। अभी एक दो तीन तो आप मेरे यूट्यूब पे ही देख सकते हो। एक हमारे मुंबई के दर्शन भाई है, उन्होंने उनका फीडबैक दिया है। और एक यहाँ की अहमदाबाद की नीति भाभी, उन्होंने लिखित रूप में फीडबैक दिया है, ऑडियो वीडियो नहीं दिया है। देरानी जेठानी की नहीं बनती थी उस समय, तो जब उन्होंने पास्ट लाइफ किया, उन्होंने देखा कि कॉज क्या है। कहीं ना कहीं आप किसी जन्म में किसी को ठुकराते हो, भाव नहीं देते हो, इसलिए ये सारी विद्या ना लास्ट में क्षमा प्रेम करुणा सिखाती है। मतलब जब तक आप जीवन में इस जर्नी से ऊपर उठना चाहते हो, अब इष्टोपदेश ग्रंथ में एक श्लोक है गुरुजी, और उस श्लोक हमारे गुरुवर आचार्य प्रसन्न सागर महाराज जी बोलते हैं, जिन्होंने निष्क्रिय व्रत किया शिखर जी की गुफाओं में रह के, और जिन्होंने कल्पवृक्ष का नाम भी दिया है। उन्होंने एक वाक्य बोला था कि इतनी भयंकर ठंडी में मैं शिखर जी की गुफाओं में रहा, स्वर्णभद्र टोप पर, जहाँ लोग एक दिन नहीं रह सकते थे, वहाँ मैंने 6 महीने 1 साल कैसे निकाले। कैसे एक वाक्य ने बल दिया है मुझे, इष्टोपदेश ग्रंथ का, जो अपना ग्रंथ है आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी का, न में मृत्यु कुतो भयम, न में व्याधि क्युतो वृथा। पूरा श्लोक है ये, 4 लाइन का। ना हम बालो न वृद्धो हम, और एक कुछ लाइन है इस तरह से कि जब मैं मृत्यु नहीं हूँ तो भय किस बात का। ये बोलना जितना आसान है, जब आप ये खुद फील करोगे कि अरे मैंने तो इतनी बार शरीर बदले, इतनी बार मेरी लाइफ बदली, और जब आप डेथ को, सॉल को जाते हुए चीज़ें फील करते हो, तो जो सॉल हीलिंग होती है ना, वो इससे होती है। आप एक बार किसी को बोलते हो जाओ मैंने क्षमा कर दिया, पर वो सामने आता है, लॉजिकल माइंड स्टार्ट कर देता है कि अरे ये तो वही था जिसने तुम्हारे साथ बुरा किया, तो फिर से वो घटना आपको इन सॉल हीलिंग नहीं करने देती। तो वो चीज़ है। बस अभी चर्चा चल रही थी, उसमें मेरा तीसरा पॉइंट रिलेशन का ही था। तो पीएलआर से अभी जो पूरे विश्व की एक सबसे बड़ी समस्या है, मैरिज नहीं हो रहे हैं, तो उसमें आज का यंगस्टर ये पूछना चाहता है, काफ़ी सारे हमारे दर्शक पूछना चाहता है, और मम्मी पापा भी, आज जब 31-32 साल का लड़का लड़की हो जाता है, शायद वो तो पूरी रात मोबाइल चला के रात पसार कर देगा, लेकिन ऐसे में हजारों माता पिताओं को जानता हूँ कि बेटी की शादी और बेटे के शादी के लिए वो सो नहीं पाते हैं, शायद या नींद की गोलियाँ खानी पड़ती हैं। तो पीएलआर मैरिज कराने में या मैरिज के संबंधी जो रुकावट है उसमें कोई मदद कर सकता है या उसकी कोई रेमेडी? बहुत अच्छा प्रश्न गुरुजी, क्योंकि सही में ज़रूरी है। और मैं तो ये भी चाहूँगी कि जैन की शादी जैन में हो, सही है। तो जब पास्ट लाइफ में, इसमें ना फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन काम करता है। अब इसमें अगर पास्ट में कुछ कोज है, ब्लॉकेजेस है, तो वो तो ठीक कर ही देंगे अपन, पर फ्यूचर में मैनिफेस्टेशन, जैसे आपको पता है कि कहीं ना कहीं उसका ऑरा उस फ्रीक्वेंसी से, जैसे अपन तरंगों की दुनिया में, एनर्जी वाइब्रेशन की दुनिया में है, तो समान वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी समान चीज़ को आकर्षित करती है। तो जब तक हम क्या करते हैं, फ्यूचर लाइफ में प्रोग्रेशन में ले जाके उनको, जिस पे श्रद्धा है, आदिनाथ भगवान के चरणों में, महावीर स्वामी, श्रवण बेलगोला, गोमटेश, जहाँ पालीताना, जिनके ऊपर उनकी विशेष श्रद्धा है, उस मंदिर में ले जाते हैं। वहाँ पर उनकी फ्रीक्वेंसी को, मैनिफेस्टेशन फ्रीक्वेंसी की, उनको सही लाइफ पार्टनर ट्यून हो चुका है, और उनको फ्रीक्वेंसी इनहेंस करके ऐसे 4 से 5 केस अभी के सॉल्व किए गुरुजी। और आप उनसे मिल सकते हो, उनका ड्रीम लाइफ पार्टनर उनको मिल चुका, उन्होंने मैनिफेस्टेशन, मेडिटेशन, फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन किया, एंड ये माइंड को प्रोग्रामिंग किया कि मुझे इतने समय तक, अब एक तो क्या है ना कि माइंड को आपको टास्क देना पड़ता है, तो हमने प्रोग्रामिंग करके दिया कि इतने महीने के अंदर इतना टाइप की क्वालिटी वाला बेस्ट पार्टनर आपको प्राप्त हो चुका है, और वो फ्रीक्वेंसी उनसे ट्यून हो गई। कहाँ से ऐसी अपॉर्चुनिटी लिंकअप हुई, उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि वहाँ मैंने जहाँ नहीं सोचा वैसे ही कनेक्शन आया, और आई एम सो हैप्पी अभी उनका अच्छे से। कितना खुशी मिलती है आप उनके चेहरे से, इनकी वॉइस टोनालिटी से समझ सकते हो कि हम लोगों की बरसों की समस्या ये पीएलआर से, भक्तामर हीलिंग से, जैन आराधना साधना से कुछ कर सकते हैं। कुछ और मैं डिटेल से समझना चाहूँगा, काफी इतने सारे गुरु भगवंतों को मिले हैं जी गुरु, तो बहुत पावरफुल ऊर्जा, वैसे सारे गुरु भगवंतों की ऊर्जा एकदम एक्सट्रीम, अभी शिखर जी का भी आपने दृष्टांत दिया,
तो ऐसे दो चार ऐसे गुरु भगवंतों का आप नाम ले सकते हैं कि जैसे आप गोचरी ओराते हो, उनका सत्संग करते हो, तो एक अमाप आनंद जो ऑटो हीलिंग, जी इससे कोई गुरु आपके जी। जीवन में पता गुरुदेव का परिचय? जिनवाणी पुत्र क्षुल्लक ध्यान सागर महाराज जी, हम लोगों ने बंद कमरे में, जहाँ पर आरती के समय में अंधेरा होता है, तो हमको महाराज जी का ऑरा बचपन में, जब मैंने 2010 की बात की, जहाँ पे देवपुरी में थे, वहाँ पर क्षेत्र है एक, तो पूरी लाइट से दिखती थी और कपाल ऐसे चमकता था कि बिना दिया का उजाला उसके आगे कम था, इतना प्रकाश, इतनी डिवाइनिटी, और बंद रूम अंधेरे में वो क्लियर दिखता था। तो वहाँ से हमको लगा कि जो दिव्य पुरुषों की जो साधना होती है, और हम लोग गुरुजी पास्ट लाइफ में भक्तामर भी ऐड करते गुरु के ही मार्गदर्शन से। जब आप ट्रांस स्टेट में, जैसे शादी का उदाहरण दिया, तो भक्तामर का अपना 12 नंबर का काव्य है कि उस काव्य को निरंतर पढ़ने से आप शादी के मामलों को, मुद्दों को जल्दी से हील कर सकते हो। तो हम ट्रांस में वो काव्य की ऊर्जा भी देते हैं, तो वो सब गुरुओं ने ही सिखाया है। ऐसे मैंने जितने गुरुओं के पास रही, अभी मैं बहुत सारे जगह जाती हूँ, श्रवण बेलगोला के जो भट्टारक जी से मिली, फिर नांदनी के भट्टारक जी से, अलग अलग लोगों के अलग अलग संस्मरण हैं। ऐसे तो एक संस्मरण का पूरा पॉडकास्ट लेना चाहिए, इतनी घटनाएं बताने को है। हमारे बड़े से बड़े आचार्य नीचे जमीन पे बैठ गए, जब किसी ने बोला अरे पाटा लगाओ, आप तो बड़े हो, आप जमीन पे कैसे बैठे? तो बोले कभी कभी जमीन पर भी बैठना चाहिए, गिरने का डर नहीं रहता। वाह। तो जो बड़ा होता है वो छोटा होता है गुणों से, मतलब गुणों से जो बड़े होते हैं वो ऐसे ही लघु होते हैं। मैंने वो चीज़ देखी। अभी वर्तमान में आचार्य सुनील सागर महाराज जी के, जहाँ पर अहमदाबाद में विराजित थे, उनके सत्संग किए। उनकी जो ऑरा थी, हमारे पास कोपर के वो रोड है, अभी भी पर्स में है। तो मुझे सबने बोला कि आप सबकी चेक करते हो गुरु की ऑरा, बताओ। दीदी ने, अमृता दीदी ने बोला। मैंने गुरु की ऑरा जो चेक की, मतलब सबकी धीरे धीरे कुछ % खुलती थी, और मैं बताती थी कि इतने फीट होगा आपका, इतना फीट होगा। गुरु की चेक की पूरी घूम के टकरा गई, और सब देखने लगे, सब तालियां बजा रहे थे। और फिर हमने सोचा कि कभी कभी मंदिरों में इतनी ऊर्जा आती है जो गुरु की आ रही है। तो साधना की बात ही अलग है। साधना की बात अलग है। आखिरी सवाल और आखिरी बातों के अंदर जा रहे हैं। आपने तो पावरफुल कैरियर बना लिया, लेकिन बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं क्या हम भी PLR सीख सकते हैं, क्या हम भी एक अच्छे हीलर बन सकते हैं, क्या हम भी हमारे समाज का भला कर सकते हैं, तो इसमें कैरियर बन सकते हैं। आपकी कुछ ऐसे सेमिनार्स ऐसे कुछ चलते हैं, क्या प्रोसेस है इसमें जुड़ने के लिए? जी गुरुजी, हम लोग वेबिनार ओपन लेते हैं, अवेयरनेस वेबिनार, जिसमें लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है अभी जितनी होनी चाहिए, उस लेवल पे तो नहीं है। मैं भी खोज करते करते मेरे यहाँ तक पहुँची हूँ। तो मैं सबको कहूँगी कि वो वेबिनार्स में जुड़े और यूट्यूब से जुड़े। जब ये 5 दिन का एक कोर्स होता है गुरुजी, वो 5 दिन में हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरापिस्ट एक्सपर्ट बना देते हैं कि वो किसी और को भी इस थेरापी करने के लिए एलिजिबल है, सर्टिफाइड कोर्स है। तो जो भी लोग रुचिवंत है, दिल से किसी की और की लाइफ में भी ट्रांसफॉर्मेशन और ब्लेसिंग्स चाहते हैं, और खुद की लाइफ भी ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, तो वो जरूर जुड़ सकते हैं सब। जैन अनुष्ठान के साथ आप काफी समय से जुड़े हुए, क्या क्या चीजें अच्छी लगती है जैन अनुष्ठान की? सबसे पहले तो गुरुजी आपका दातृत्व भाव, आपका जो दिल है, आप गुरुजी का ये सही में विशेष है। मैंने उनके साथ वैशु में एक शिविर किया, अभी अपकमिंग दुबई में भी होने जा रहा है। तो वो सारे उनका है जिन शासन आगे बढ़े। तो जितने भी जैन अनुष्ठान के अलावा भी जितने हीलर्स है जो इस तरह की विधि विधान से हीलिंग करते हैं, उन सबको गुरुजी एक मंच पर एकत्रित करते हैं, उन सबको मंच देते हैं, शेयर करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, अपॉर्चुनिटी कनेक्ट करवा के देते हैं। तो यही गुण है जो जिन शासन का सोचते हैं उसके ऊपर और क्या हो सकता है। तो जिन धर्म की प्रभावना ही अपन सबका ही लक्ष्य है। और उसके अलावा आप खुद अपने आप में एक अच्छे हीलर, वास्तुशास्त्री, अंक शास्त्री हो ही गुरुजी। आपने जिन गुरुओं से सीखा है, साधना की है आपने अपने जीवन में, तो आपके ही मार्गदर्शन से आप इतना बड़े लेवल पे कोई अनुष्ठान या संस्था खड़ा होना आसान काम नहीं है। आपकी मेहनत, आपकी साधना, आपकी लगन और आपका दातृत्व गुण ही इसके पीछे निमित्त है। और इसी पुण्य से आप यहाँ तक आए, जैन अनुष्ठान आया है, मतलब यहाँ तक। तथास्तु तथास्तु। तो ऐसे ही सारे हमारे पायनियर मेंबर हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं। जिन सभी लोगों को मैं आप सभी के सामने, आज पूरे वर्ल्ड के करोड़ों लोग ये वीडियो देख रहे हैं, उन सभी को मैं कहना चाहूँगा एक बार ज़रूर PLR कराएं, एक बार ज़रूर सीखें, अनुभव करें। हम भी रोज़ अनुभव करते हैं। हम कितना भी आपको सिखा रहे हैं, हम खुद लर्निंग कर रहे हैं। हमारे यहाँ भी 1000 पुस्तक हैं और ऐसे महापुरुषों का सतत मार्गदर्शन, सतत एक एक चीज़ों के ऊपर चर्चा करते हैं
और एक ही भाव है कि पूरे समाज का भला हो, पूरे समाज का कल्याण हो। आखिरी 5 मिनट में 5 सवाल भक्तामर हीलिंग का, कुछ गाथा आप सजेस्ट कर सकते हैं लोगों की प्रॉब्लम्स के लिए? किसी को मेमोरी प्रॉब्लम्स है या मेमोरी को बढ़ाना है, ज्ञान के लिए कौन सी गाथा करें? भक्तामर का 6ठा नंबर का काव्य सबसे श्रेष्ठ है। और एक चीज़ और ऐड करेंगे कि भारतीय संगीत के 16 रागों में राग का भी भक्तामर और चक्रास पे प्रभाव पड़ता है। जैसे कि आपको पता है आपका अपना जो मूलाधार चक्र है उस पर श्याम कल्याण राग का विशेष प्रभाव है। अपना जो स्वादिष्ठान चक्र है उस पर यमन राग का। यमन राग में मैं भक्तामर की काव्य आपको गा के बताती हूँ जी। ये शांत राग रुचि भी परमाणु भीस्त्वं निर्मापितस्त्रिभुवनै कललामभूत् तावन्त एव खलु ते प्रणवः पृथिव्यां यत्ते समानं परं नहि रूपमस्ति। अद्भुत कोकिल कंठ है। यमन राग हो गया, एक एक चक्र के ऊपर। गुरुजी मणिपुर चक्र का भीमपलासी राग है जी। हार्ट चक्र का भैरवी राग है। थ्रोट चक्र का राग देश है जिसमें वंदे मातरम रचना है। थर्ड आई का भोपाली है और क्राउन चक्र का दरबारी राग है। अगर आप इन रागों में भक्तामर की रचना का ट्रैक्स है क्षुल्लक ध्यान सागर महाराज जी की आवाज में, उन्हीं से सीखा है ये जो मैंने राग गाया वो। तो उन रागों के साथ भी आप भक्तामर हीलिंग कर सकते हैं। और आज इन्होंने बहुत बड़ी, आज करीबन भारत के अंदर 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों को थायराइड है, गले की विशुद्ध चक्र है। तो खास देश राग के अंदर, और आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो भी लोग वीडियो को शेयर करेंगे, अपना नाम डालेंगे, कमेंट करेंगे, हम कोशिश करेंगे इन सारे रागों का जो पूरा कॉम्बिनेशन की यूट्यूब चैनल से साउंड हीलिंग हम आपको पहुँचाएंगे और सिखाएंगे भी। लेकिन मैं बताना चाहूँगा पैसा बहुत चाहिए। आज पूरी दुनिया पैसा 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 करती है। कुछ ऐसा भक्तामर का कोई काव्य का आपका रिसर्च है कि जो थोड़ा सा आगे इंसान को भक्तामर का 19वां और 36 नंबर का काव्य अद्भुत है। जिन्होंने भी 21 दिन इससे लेके 2-3 महीना कंटिन्यू आराधना कर ली, वो कहां से कहां पहुंच गए। और सारे एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे? आपके पास कोई ऐसा बंदा आया हो जिनको आपने 19वीं गाथा 36वीं गाथा से हीलिंग दिया हो? मेरे पास बहुत सारे अनुभव है। मनी रेकी जब हम सिखाते हैं तो उसमें ये ऐड करके देते हैं। तो एक हिमानी करके अहमदाबाद की ही है, नॉन जैन व्यक्ति है, आके पटेल है, उन्होंने सीखा और इतनी श्रद्धा से किया। कई बार मेरे पास जितने एग्जाम्पल है गुरुजी, दो ही एग्जाम्पल विशेष नॉन जैन का है। क्योंकि जब उनको उच्चारण नहीं आता था तो उन्होंने रिकॉर्डिंग मांगी और उससे सीख के 21 दिन तक किया संकल्प के साथ। 15 दिन ही नहीं हुए थे उनके काम बन गए। एक जो हिमानी जी, उनका प्रमोशन हो गया। हमारे खारघर के जो पर्सन थे जो कोविड से स्टक हो गए थे अपनी जॉब में, उन्होंने जब ये काव्य किया, बेंगलोर में प्रमोशन के साथ शिफ्ट हो गए। हैप्पी फैमिली हैप्पी लाइफ। और अभी मयंक भाई कोटा से जो 36 नंबर का काव्य रेगुलर कर रहे हो, उनके जितने भी लॉन वॉन सब अटका था सारे काम बन गए और अभी ग्रो कर रहे हैं। अद्भुत अद्भुत अद्भुत। तो इतना पावरफुल भक्तामर स्तोत्र है, उसका महिमा है, PLR है, आपने इतना डिटेल से जाना है और सीखना चाहते हो। कुछ हेल्थ की आखिरी टिप्स, क्योंकि आधी दुनिया तो सड़ चुकी है, क्योंकि चलते नहीं है, योगा करते नहीं, प्राणायाम करते नहीं है, और बहुत ही डाउन जब हो जाते हैं तब पूरी दुनिया में भागते हैं। लेकिन आज से कोई अपने आप को एकदम चार्जिंग करना चाहता है और वो भक्तामर हीलिंग से, तो हेल्थ की कोई गाथा अच्छी है भक्तामर में? 45 नंबर की गाथा, उद्भूत भीषण चले उदर भार भुगना। शायद आप में वो क्रम अलग हो सकता है, थोड़ा सा अपना 44-48 काव्य का जो गैप है। बट उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्ना स्वच्छम दशामुपगताश्चित जीवितासा त्वत्पाद पंकज रजोमृत दीग्ध देहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपा। ये काव्य को पानी को चार्ज करके कैसी भी बीमारी, असाध्य कैसा भी रोग है, नित्य बस सिर्फ पानी का ग्लास लो, बॉटल लो, उसको एनर्जाइज करो और पी लो। आप वैसे ही जल विद्या करा रहे हो तो आप ये सारी चीज़ें कवर करोगे। पर ये 45 के काव्य को सुनते रहो, दोहराते रहो, रिपीट करते रहो, सारी बीमारी, सारे वो कर्म झड़ते जाएंगे और आप स्वस्थ होते जाएंगे। इतनी शानदार चीज़ें जो आप मार्केट में 1 करोड़ रुपया भी देंगे तो वो मिलने वाली नहीं है। आज आप सभी का धन्य भाग्य है। खास बम्बई से आप सभी की सेवा के लिए, चैनल के लिए, दुनिया का भला हो, इसके लिए दीदी यहाँ पर आई है। आप सभी को एक एक छोटी छोटी चीज़ें बताई है। अब आपका डिसीजन का लेने का समय है। नीचे दिए गए नंबर के ऊपर तुरंत फ़ोन करें, फटाफट अपना हीलिंग बुक कराएं, अपने जीवन का उत्थान करें और अपने सारे ड्रीम
भगवान के शासन की भक्ति करते करते प्राप्त हो। एक बार सभी लोग प्रियंका जी को प्रणाम कमेंट में लिखते हुए बारंबार विनंती करते, क्योंकि आज उन्होंने बताया कि उनकी जो जर्नी अभी तक जो 40-50 महाराज साहब जी के साथ में गए, एक महाराज साहब जी का जो उन्होंने दृष्टांत बताया कि पूरी आभा प्रकाश दिख रहे थे, अब कभी जल्दी वापस पधारे। और एक एक गुरुओं, क्योंकि ये बताना इसलिए ज़रूरी है कि हमारे गुरुओं में भी अनंत शक्ति है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि कुछ लोग जो है बिखर चुके हैं, इधर 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 उधर भटक रहे हैं। आप हमारे जैन गुरुओं के पास खाली जा कर के बैठ जाइए, उनमें से पसार होती हुई खाली हवा का स्पर्श कर लीजिए, इतना ताजगी भरा अनुभव करेंगे। स्वयं दीदी ने करा है, स्वयं मैंने करा है, आप सभी के जीवन में कुछ उत्थान को प्राप्त कर सके। आखिरी अंतिम संदेश सारे करोड़ों वर्ल्ड के सनातन धर्म, जैन धर्म, प्योरिटी वाले जितने भी पवित्र लोग हैं और जो अपने आप को उत्थान करना चाहते हैं, आज से क्या चालू करें? सिंपल है, वो नित्य भक्तामर पाठ चालू करें और पाठ करते समय एक पानी की बोतल रखें और पाठ करते समय उसको हील करके वो पानी पिया करें। उतना भी करेंगे, उनकी मन की शांति, रोग शांति और आभा मंडल पॉजिटिव, पावरफुल, पवित्र और अपने आप सारे काम बनेंगे उनके। और घर से निकलते पहले भक्तामर का प्रथम नंबर का काव्य 3 बार पढ़ के निकले, सारे विघ्न दूर होंगे और सारे काम बनेंगे उनके। आज आपको कल्पवृक्ष जैसे नाम है इनके फाउंडेशन का, ऐसे कल्पवृक्ष की चाबी दे दी है। आप चाहते हो कि आपके जीवन में बड़ी खुशियां हैं, तो ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो को शेयर कीजिए, अप्लाई कीजिए और आपके साथ में जो मिरेकल हो रहे हैं वो फीडबैक हमसे साझा कीजिए, जिससे और लोगों की ज़िंदगी के अंदर वैल्यू करें। सभी को प्रणाम, सभी को नमस्कार, प्रणाम। अहिंसा परमो धर्म भगवान महावीर की बातों को समझते हुए आज हम हजारों गायों को रक्षा करने का एक अद्भुत मिशन चालू कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास अभी सैकड़ों गाय आ चुकी है, जिनकी सेवा के लिए जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जितने भी लोग गौ के भक्त है, जितने भी लोग गौ की सेवा करना चाहते हैं, गाय माता हमारी माता है। गाय का एक एक अमृत, पंचामृत जो है वो हजारों लाखों देरासरों के अंदर दिव्य शक्ति को प्रदान करता है। गाय का घी एक सकारात्मक ओजस का निर्माण करता है। तो ये सारी गायों को आप देख रहे हैं, हमारी टीम इनकी पूरी सेवा कर रही है, इनकी भक्ति कर रही है, इनकी सार संभाल कर रही है। आपके भीतर के अंदर भी जीव दया का भाव प्रकट हो रहा है। यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर एक QR कोड दिखाई दे रहा है। मात्र 700 रुपया का अनुदान देते हुए ये हजारों गायों की सेवा करने का एक अद्भुत प्रकल्प करें। 2025 में गौ माता का ऐसा आशीर्वाद आपके ऊपर बरसे कि आपके जीवन में लंबे समय से रुके हुए कार्य, क्योंकि कहा जाता है कि गौ माता के अंदर 33 करोड़ देवता का वास है। वो 33 करोड़ देवता का वास आपका पूरा परिवार, आपका बर्थडे है, मैरिज एनिवर्सरी, जो भी है, खास करके जैन अनुष्ठान गौ सेवा के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा धनराशि ये QR कोड के अंदर आप समर्पित करें और अपने जीवन को अमूल्य बनाएं। 33 करोड़ देवता का अद्भुत लाभ लेते हुए आपका पूरे परिवार को कोटि कोटि नमन।